जैंगी कहता है इससे घर एक फोर्ट्रेस बन जाएगा। फाइनल प्लान का कॉस्टिंग 8 मिलियन होता है। पैसे देने के बाद वो काम जल्दी शुरू करने कहता है। अब उसे वेपन हासिल करने थे। सेल्फ डिफेंस के लिए वो एक हंटिंग क्लब के मेंबर को कॉल करता है और कुछ वेपन्स डील कर लेता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसका 500 मील्स का ऑर्डर भी पहुंच चुका था। बहुत से लोग ये देखते हैं क्योंकि डिलीवरी ट्रक्स 5 स्टार होटल के थे जो 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉस्ट का होगा। जैंगी का घर भर जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए जैंगी सारा खाना स्टोरेज स्पेस में रख लेता है ताकि उसे सालों तक कोई टेंशन ना हो। अगले दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले उसका घर का काम करने आ जाते हैं। पड़ोसी ये सब देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो पागल हो गया है, लेकिन जैंगी जानता था कि बाद में वो सबका मजाक उड़ाएगा। फिर जैंगी अपने मैनेजर के पास जाता है जहाँ वो काम करता था और मेडिकल सप्लाई का कुछ पोर्शन खरीद लेता है और मार्केट से डबल रेट पे करता है। फिर वो सब कुछ अपने घर ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये सब फैंग यू चिन भी देखती है जो उससे पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है और वो उसके बारे में बहुत सोच रही है। जैंगी उसे भाव नहीं देता जिससे वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले जैंगी उसकी सारी बात मानता था। उसकी दोस्त हंसने लगती है कि अगर कुछ होने वाला होता तो गवर्नमेंट सबको वार्न जरूर करती। अब उसे जैंगी का दिल जीतना होगा ताकि वो मजे ले सके। कुछ हफ्तों बाद जैंगी का सेफ हाउस रेडी हो जाता है। जैंगी बहुत खुश था और अब उसका लास्ट सप्लाई आने वाला था जिसका वो वेट कर रहा था। कुछ ट्रक्स आते हैं ढेर सारा पानी लेकर। एक डिलीवरी ड्राइवर उसका अंकल यू था। वो जैंगी से पूछता है कि वो इतने सारे पानी का क्या करेगा। पास्ट लाइफ में उसके अंकल ने उसकी हेल्प की थी तो जैंगी उसे बताता है कि इस साल मौसम खराब रहने वाला है तो उसे भी पानी बचा लेना चाहिए। अंकल यू को भरोसा नहीं होता पर जैंगी के सीरियस फेस को देखकर वो भी पानी बचाने का सोचता है। तभी उसे काम करने के लिए बुलाया जाता है। जैंगी बचे हुए दिनों में खाना खाता है और बचाता भी है और वेपन्स के साथ ट्रेनिंग भी करता है। आई से जाने में 3 दिन बचे हुए थे। वेदर खराब होने लगा था। फाइनल मोमेंट आ चुका था। जैंगी अपने काम पर था जहां वो स्टॉक सुपरवाइजर था। वो सभी के लिए चाय बनाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं उसका चाय पीकर। सभी सर्विलेंस कैमरास को बंद करने के बाद वो वेयर हाउस से सभी स्टॉक्स चुरा लेता है, फ्यूल, फूड और इक्विपमेंट्स, और सब खाली कर देता है। फिर वो एक बॉक्स को देखता है जिसमें जैकेट्स थे जो -100 डिग्री टेम्परेचर भी सह सकते थे। अपने प्लान को पूरा करने के लिए जैंगी खुद को बेहोश कर लेता है। 2 घंटे बाद उसे उठाया जाता है और बताया जाता है कि सब कुछ चोरी हो चुका है। जैंगी बहुत हैरान हो जाता है। मैनेजर उसे कॉल करके पूछता है। सब कुछ एक बार में चोरी होने और कैमराज में ना आने की वजह से मैनेजर जैंगी को ब्लेम करता है कि उसने सब कुछ प्लान किया है। जैंगी घबरा जाता है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है पर कुछ सामने नहीं आता। पुलिस ऑफिसर उन्हें सिटी से बाहर जाने से मना करता है। जैंगी कहता है वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलेगा। 10 दिसंबर को ये केस न्यूज में आता है और स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। जैंगी जानता था अब सब कुछ शुरू होने वाला है। 3 दिन बाद स्टार एक्सप्लोजन होता है और टेम्परेचर घटने लगता है। सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि इतना स्नोफॉल उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्हें देखते हुए जैंगी जानता था कि ये लास्ट स्नोफॉल होने वाला है। उसके पास लाइफ में हैवी स्नोफॉल 3 महीने के लिए हुआ था और टेम्परेचर गिरा था जिससे बहुत कोई मारे गए थे। धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ने लगता है और घर का दरवाजा खोलना भी मुश्किल हो गया था। लोग हीटर को मैक्सिमम लेवल पर यूज कर रहे थे लेकिन फिर भी ठंड में थे। लेकिन वहीं जैंगी जिसने बहुत से हीटिंग डिवाइस का जुगाड़ लगा रखा था वो आराम से सो रहा था। जैंगी फोन कॉल से उठ जाता है। वो फैंग यू चिन थी जो पूछती है कि क्या वो स्नोफॉल के बारे में जानता था तो फिर उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया। अब वो ठंड में बस इंस्टेंट नूडल खा रही है। जैंगी ये सुनकर हंसता है और कॉल कट कर देता है। फैंग यू उसे मैसेज करके खाना मांगती है। जैंगी उसे शो ऑफ करने के लिए फोटो भेजता है। फैंग यू ये देखकर पहचान लेती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव फ्रेंच वाइन है। फैंग यू फिर पूछती है क्या वो उसे ज्वाइन कर सकती है। इस पर जैंगी कहता है कि वो मार्केट से जाकर खुद खरीद सकती है। फैंग यू चिन अपना गुस्सा शांत कर लेती है क्योंकि वो जैंगी के पास जाना चाह रही थी। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए खाना खाने लगता है। फिर वो अपने सर्विलियंस कैमरा से बिल्डिंग का शो देखता है। एंट लिन जो बिल्डिंग मैनेजर थी वो सभी को शांत करवा रही थी। ये मौसम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तब तक कमेटी सबको मदद करेगी। तभी एक आदमी पूछता है कि वो इतने दावे से कैसे कह सकती है कि ये मौसम कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और भी लोग कहते हैं कि अगर वो अभी खाना स्टॉक अप नहीं करते हैं तो इसके लिए आंट लिन जिम्मेदार होगी। तभी आंट लिन कहती है कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेती है। फिर वो जैंगी को देखकर कहती है वो ज्यादा परेशानी ना दे। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए वापस चला जाता है। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं और स्नोफॉल होते रहता है। एंट लिन जैंगी और कुछ यंगस्टर्स को स्नो हटाने कहती है। जैंगी मना कर देता है और दूसरे पड़ोसियों से मदद मांगने कहता है। एंट लिन गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करने लगती है और कहती है ये कमेटी की तरफ से ऑर्डर है और जो भी नहीं करेगा उसे ब्लेम किया जाएगा।
चैंगी पूछता है वो अमीर पड़ोसियों को काम करने के लिए क्यों नहीं बुला रही है। जैंगी कहता है कि वो चेंगजेन को बुलाए। चेंगजेन एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और सिंग सॉन्ग एक अमीर लड़का है जो बस पैसे से मदद कर सकता है। कमिटी हैरान हो जाती है। लिन ग्रुप के मेंबर्स को काम करने के लिए बुलाती है। ये देखकर चेंगजेन गुस्सा हो जाता है और लिन को सुनाने लगता है कि ये जगह उसकी नहीं है। सिंग सॉन्ग एक ऑडियो मैसेज भेजता है कि वो ज़रूरी काम कर रहा है।